बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साबिर शाकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 6 अक्टूबर है, साल 2019 है और दिन है आज इतवार का। आज हम 2-3 मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सामने हम फर्स्ट टाइम वो चीज़ सामने लेके आ रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं सुनी। आपने इससे पहले वो क्या कहना चाहिए, टुकड़ों में ख़बरें सुनी होंगी आपने कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जो ताजिर, सनतकार और बिज़नेस टाइकून जो मिले, उसका मकसद क्या था, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया, उनको बुलाया क्यों था, और बाहर कुछ नैबज़दा बिज़नेसमैन जो हैं, सनतकार जो हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे उनको क्लीन चिट मिल गई है और उनके सारे मुकदमात वापस हो गए हैं, या आर्मी चीफ़ ने उनको उन मुकदमात की वापसी की यकीन दहानी करवा दी है। तो ये हम आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज उस मीटिंग का अंदरूनी हाल आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ये नैब माफिया जो है, नैबज़दगान जो ताजर हैं, सनतकार हैं, वो बिल्कुल इसको गलत तौर पे पेश कर रहे हैं। बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ ने इसमें इतना सख्त मैसेज दिया है उन नैबज़दा जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ चल रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जिनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन तमाम सनतकारों को, ताजरों को, बिज़नेसमैन, उनको कहा है कि ऐसी कोई चीज़ की तवक्को ना करें कि मुल्क को बर्बाद करने वाले उनके साथ कोई रियायत की जाएगी, उनका कोई मुकदमा वापस लिया जाएगा। ये तो बिल्कुल तासुरी गलत है। और ख़ास तौर पे उन ताजरों को और उन सनतकारों को, और मैं बता देता हूँ, सनतकार जो IPPs जिनके प्राइवेट बिजली घर हैं और जिनमें मियाँ साहब की मंशा शामिल है, ऐसे जो पिछली गवर्नमेंट्स को के बहुत ही ख़ास लाडले होते थे और उनके इस वक्त मुकदमात हैं और वो पनामा से जुड़े हुए हैं, पनामा के नतीजे में उनकी ऑफशोर कंपनीज़ आई हुई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत क्लोज़ हैं और उनकी बैरून मुल्क ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं जिनके बारे में ना उन्होंने इधर शो किया है अपने FPR टैक्स रिटर्न में, ना वो टैक्स नेट में लाए हैं, ना उन प्रॉपर्टीज़ का कहीं ज़िक्र है, ना वो प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे टैक्स पे किया गया है। तो वो प्रॉपर्टीज़ के करीब पहुँचा हुआ है नैब और FIA और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़। सबसे ज़्यादा शोर उन 2 लोगों ने मचाया वहाँ पे जिनके मुकदमात हैं, और उन्होंने बरमला कहा मियाँ साहब की मंशा ने कि हमारे केस ख़त्म करवाएं, हमें नैब ने तबाह कर दिया, हमें नैब ने बर्बाद कर दिया। हम इस माहौल में आर्मी चीफ़ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नैब किसी भी सही बिज़नेस करने वाले को, सही भी टैक्स गुज़ार को बिल्कुल तंग नहीं करेगी, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने, ये प्राइवेट बिजली घर जो मियाँ साहब की मंशा और एंड कंपनी देगर शामिल थे, हमाद अज़हर साहब ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में, और वो बिल्कुल साइड बात, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि आप 18% की जगह पे 60% वसूल करें और उसके बाद कहें कि कोई हिसाब किताब भी ना लिया जाए। हिसाब किताब भी होगा, ऑडिट भी होगा, ये सब कुछ किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। फिर ये भी कहा गया कि भाई पनामा के जिनके नाम आए हैं, पनामा में जिनको सज़ाएँ हुई हैं और बाकी जो इत्तलात इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि उनके बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी जाए, ये भी नहीं। फिर मियाँ साहब की मंशा ने, अंदरूनी हाल बताता हूँ, मियाँ साहब की मंशा ने जब ये शोर मचाया तो फिर एक नामवर बिज़नेसमैन है गौहर एजाज साहब, वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जनाब बर्बाद करने वाले ये हैं। तो उन्होंने काउंटर अपना नैरेटिव दिया और जो वहाँ पे बयान किया जा रहा था उसका क्रियाक्रम किया। आर्मी चीफ़ ने इस मीटिंग में
3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट की हैं। उन्होंने कहा कि देखें ये बात कि जनाब गवर्नमेंट कहीं जा रही है, गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, 5 साल पूरे करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सही सिमत ट्रैक पे चढ़ गई है, आपका इंपोर्ट बिल कम हो गया है, डेफिसिट कम हो गए हैं, खसारा बजट का खसारा जिसे कहते हैं वो कम हो गए हैं, प्लस रुपए में ठहराव आ गया है और अगले साल में ये चीज़ मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और हम जिस मुल्क में भी जाते हैं, पिछली गवर्नमेंट में जाते थे तो हमें रुसवाइयाँ मिलती थीं, हमें कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था। अब 1 साल के बाद जो स्टेप्स लिए हैं, अब जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, वहाँ हमें वेलकम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा साथ छोड़ गया था, सऊदी अरब भी हमें लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ तक हमारी हालत, हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई थी। फिर एक चीज़ और सामने आई, ये जब कुछ मेजॉरिटी जो बिज़नेसमैन की, मेजॉरिटी जो ताजरों की थी, वो बिल्कुल उन्होंने पॉजिटिव बातें की। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि चाइना से जो हमें इत्तलात मिली हैं वो हैं 12 अरब डॉलर की, और आप लोगों में कुछ लोगों ने अंडर इनवाइसिंग की, कम शो किया और 6 अरब डॉलर पाकिस्तान में ज़ाहिर किया। 6 अरब डॉलर कहाँ गया ये आप लोग नहीं बताने के लिए तैयार। तो उन्होंने कहा कि 6 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान की इकॉनमी से गायब होगा तो पूछा तो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बात उन्होंने कहा कि जो टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं उसमें नैब नहीं आएगी, और वो चेयरमैन नैब खुद कह चुके हैं कि हम उसमें आते ही नहीं हैं। नैब आएगी मनी लॉन्ड्रिंग में, नैब आएगी जो आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं उनमें। तो ये चीज़ कैटेगोरिकली कही गई, और किसी बिज़नेसमैन को, किसी ताजर को, किसी सनतकार को, किसी बिज़नेस टाइकून को कोई गारंटी नहीं दी गई कि जनाब हम आपके मुकदमे ख़त्म करने जा रहे हैं। ऐसी कोई गारंटी ना ऑन द रिकॉर्ड, ना ऑफ द रिकॉर्ड, ना वर्बली कोई नहीं दी गई। हफीज़ शेख साहब थे वहाँ पे मुशीर ख़जाना, चेयरमैन FBR थे, और इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर थे। उन तीनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, और जो कुछ उन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे वो बताए, और उसके बाद उन्होंने जो गलत बात कर रहा था, जो भी बिज़नेसमैन जिसने भी गलत बात की आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में, उसको काउंटर किया गया। और आर्मी चीफ़ ने ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया कि जो माजी में इकॉनमी को तबाह किया गया था वो अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पिछली हुकूमतों के आप गुण गाते हैं, कोई 3-4 लोग थे उधर गुण गा रहे थे, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ इसलिए कि वो आपसे पूछते नहीं थे, आप लोग ख़ुद तो हो गए हैं अरबों नहीं खरबोंपति हो गए हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है, आपसे जब पूछते हैं तो आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हैं, लिहाजा ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई। अलबत्ता एक चीज़ रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में हुई, तो मलिक रियाज साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। उन्होंने कहा कि जो रियल एस्टेट के कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है, और वो इसलिए बैठा हुआ है कि डीसी रेट ख़त्म कर दिए गए हैं, ओपन कर दिया गया है। फिर कुछ ऐसे सिस्टम बना दिया गया है कि आप एक प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं तो 30% वो टैक्सेशन का जो नया है, उसकी वजह से रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो ठप हो चुका है। और अगर ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। इस पे हो सकता है कि इसको रिकन्सिडर किया जाए और FBR और ये सारे मिलके इसको रिविज़िट करें, क्योंकि ये वाक़तन है, क्योंकि अगर आपकी बिज़नेस एक्टिविटी ये कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस आपका तेज़ी पकड़ता है तो उससे जुड़ी हुई कई सनतें जो हैं वो चल पड़ती हैं। ये चीज़ थी। दूसरा एक और बात, चलें आज का ये इतना, उसके बाद आते हैं अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ।
मौलाना फजलुर रहमान साहब अब फ़िलहाल अब तक की इत्तला के मुताबिक उनके लिए अलल ऐलान कोई आने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और आज ANP और पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और ख़ास तौर पे उसमें भी जो गैर मजहबी ट्रू सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, ANP, ये सब एक साइड पे अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। और उन्होंने अगेन मजहबी कार्ड का जो मामला है वो अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बता दूं कि एक तरफ तो वो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वो कोई ना कोई कुशन चाह रहे हैं कि एक साइड से उनको रास्ता मिले और वो निकलें कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात में अपने गिले शिकवे करें और कोई सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए। दूसरी जानिब जो इंटेलिजेंस इदारों ने इत्तलात दी हैं उसमें इत्तला यही है कि उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई है और अपनी तंजीम को कह दिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कहा हुआ है कि आप तैयारी करें और नॉर्मल वे से भी जो लोग हैं इस्लामाबाद में जमा होने शुरू हो जाएं। और इस्लामाबाद में क़याम जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ख़ास तौर पे मौलाना की जमात के लोगों के लिए। वो जो मैन पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा है कि मदारस में क़याम करे, और तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने कहा है कि आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए 5-5, 10-10 करके पहुंचना शुरू हो जाएं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मदारस में गिरदोपेश में इस्लामाबाद, पिंडी और अटक, जेहलम, यहाँ जो मदारस हैं वहाँ पे अपना क़याम करें। क़यामत वहाँ होगा और फिर जैसे ही आपको कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद के लिए तो आप इस्लामाबाद में टोलियों की शक्ल में आप आ जाएंगे। फिर मदारस का भी उन्होंने मदारस के जो मुहतममीन हैं, जो इहतमाम जिनको मुहतमम कहते हैं, हर मदरसे का एक मुहतमम होता है इहतमाम करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, उस नेटवर्क को भी उन्होंने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। उसकी रीज़न है बाकी खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो इन्हीं मदारस के जो हैं किचन वो इस्तेमाल होंगे, वहीं पे खाने शाने पका करेंगे और वहीं से आ जाया करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी थी। आर्मी चीफ़ के मुलाकात जो हुई वो हमने आपको बताई और एग्जैक्ट यही चीज़ें थीं, और मज़ीद कुछ हैं वो अब आपको आइंदा अगली वीडियो में बता देंगे। और जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बात तसल्ली रखें कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये इर्रिवर्सिबल है। आर्मी चीफ़ ने यही मैसेज दिया है कि आप हुकूमत को गिराना और उसके ख़िलाफ़ साजिशें छोड़ दें। ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा।